हेलो दोस्तों, मीशो से कुछ सामान ऑर्डर करी थी और हमें ये मिल गया है। ये सेल लगा था तभी मैं ऑर्डर करी थी। और जब सेल लगता है तो काफ़ी हमें कम बजट में चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी अच्छी। यहाँ पे मैं अभी पार्सल को खोल के दिखाऊंगी कि क्या है इसमें। और जो चीज़ें यहाँ पे खुली नज़र आएंगी वो बेटा मेरा जब रिसीव करता है पार्सल, उसके हाथ लगता है तो वो पक्का ही गेट पे ही खोल के चेक कर लेता है। तो ये है, हम हैंगर मंगाई हूँ मैं 108 रुपये में, मुझे 12 पीस पड़ गया है। ये हैंगर वही उस जब पार्सल आया तो वही लिया था और खोल के देख लिया है, तो क्वालिटी इसकी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टील का है ये। और यहाँ पे साइड में लगाने के लिए 12 प्लास्टिक की पिन टाइप दिया गया है, जो कि नोकीली या शार्क हो हमारे हाथ वगैरह में न लगे उसके लिए, सेफ्टी के लिए। कहीं कहीं में तो एकदम फिक्स आता है, पर इसमें अलग से दिया गया है। तो ये 12 पीस 108 रुपये में। वैसे तो रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो इस सेल में मंगाई हूँ तो 108 रुपये में 12 पीस हमें पड़ गया है। इसको खोल के थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। साइड से यहाँ पे पिन लगा हुआ है, उसको हटाती हूँ। ये देखिए स्टील का हैंगर, इसके हुक है ऊपर लगाने के लिए। पूरे 12 के 12 हैं इसमें। तो एक दर्जन हमें मिल गया है 108 रुपये। 108 से 10 रुपये में भी कई बार 1-2 रुपये ऊपर नीचे भी होता है। तो सेल में हम जब चीज़ें मंगाते हैं और ऑनलाइन हमें घर बैठे चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं। तो इसकी प्लास्टिक को भी निकाल के दिखा रही हूँ, चेक कर रही हूँ। उसके बाद में सारी चीज़ें इसमें जब है कपड़े वगैरह लगाऊंगी और इसको सारा एक में लगाऊंगी। थोड़ा सा ये रहा, यहाँ पे लगाने के लिए प्लास्टिक बाहर दिया गया है। तो क्वालिटी अच्छी है। वो इस पर गीला कपड़ा नहीं, अगर सुखाते हैं कई बार हम धुल के कपड़े जो हैंगर में सुखाते हैं तो इस वाले को नहीं यूज़ करना है, उस पर प्लास्टिक का करना है। पर वैसे सूखे सूखे जो कपड़े हम हैंगर में लगाते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। 112 रुपये में क्या ही मिलेगा 108 रुपये में। तो ये 12 पीस हमें मिल गया है। इसको रखते हैं साइड में। अब खोलती हूँ इस पार्सल को। जो है ये दोनों एक ही साथ हमें मिला है। साइड से टेप को हटा लेते हैं। ये भी सेल में मैं मंगाई हूँ। सेल की चीज़ें हैं, जब सेल लगते हैं उसी टाइम मैं ज़्यादातर ख़रीदारी करती हूँ। पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से आई हुई है इसकी। और इसमें मैं मंगाई हूँ अपने ग्लास की सेफ्टी के लिए, वो दिखाती हूँ चीज़ें कैसी निकलती हैं, पहले वो चेक करना है। तो ये आ जाता है हमारा वॉलपेपर। ये देख सकते हैं, ये पेपर जो है काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादा है भी, ढेर सारे इसमें है। और अंदर जो कार्डबोर्ड लगा है अंदर के साइड में ब्राउन कलर का, बिल्कुल पतला सा लगा है, हल्का सा। तो इसमें काफ़ी सारा निकलता है। मैं पहले भी इस तरह का जो है वॉलपेपर यूज कर चुकी हूँ। इसमें पानी वगैरह भी गिरता है तो हम इजी तरीके से पोंछ देते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो अब मुझे एक जगह और यूज़ करना था, दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि मुझे कहाँ पे यूज़ करना है। और लाइट कलर का ही चाहिए था, इसीलिए मैं ये वाला वॉलपेपर ली हूँ। तो ये पेपर जो है काफ़ी अच्छा होता है, पानी वगैरह से पड़ने पे तुरंत पोंछ दें तो भीगता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो इसको, इसमें भी वही है वॉलपेपर ही है। इस साइड से मैं फाड़ के देख चुकी हूँ। यहाँ पे कलर तो ये वुडन कलर है। यही पेपर जो है ये वाला, ये पार्सल जो है बेटे के हाथ लगाते ये। और हैंगर, क्योंकि साइड का जो फटा हुआ है हमारे से नहीं है, वही चेक करता है जब भी उसको। और बच्चों को जो है, बच्चियों को और उससे बच्चों को हमारे जब भी पार्सल मिलता है वो तसल्ली नहीं रखते हैं और ना ही उसको बाद में खोलने के लिए टालते हैं, तुरंत के तुरंत खोल के चेक कर लेते हैं। काफ़ी एक्टिव होते हैं बच्चे, इस वजह से लगता है, या यूँ कहें उत्सुकता होती है कोई चीज़ देखने की फटाफट से, तो तुरंत के तुरंत फाड़ लेते हैं। मैं थोड़ी सी सावधानी से इसको निकाल रही हूँ ताकि अगर रिटर्न देना हो तो चला जाए। तो इसकी भी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऊपर से पन्नी वगैरह लगा के मिला हुआ है। यहाँ पे पन्नी का कवर है। और ये यहाँ पे कितना है, कितनी लेंथ है वो है।
मुझे वुडन कलर का चाहिए था, वो किस मकसद से मंगाई हूँ आगे जब लगाऊंगी तो दिखाऊंगी कि किस लिए मंगाई हूँ। इसको मैं पहली बार मंगाई हूँ, ये वाला पेपर मैं यूज़ नहीं करी हूँ, तो कैसी इसकी क्वालिटी होती है पता नहीं, पर वाटरप्रूफ लिखा गया है। पानी वगैरह इस पर पड़ने पे हम पोंछ सकते हैं, भीगेगा नहीं। इसकी भी जो है थिकनेस काफ़ी अच्छी है। अंदर जो है कार्डबोर्ड का जो रोल दिया गया है वो काफ़ी पतला है। ये नहीं कि एक कभी कभी हम रोल मंगाते हैं इस तरीके का तो अंदर बहुत ज़्यादा हैवी कार्डबोर्ड का जो है रोल दिया रहता है, ऊपर पेपर वगैरह कम होते हैं, तो उस तरीके का धाधली इसमें नहीं कराया गया। कुछ कुछ पे तो मीटर वगैरह लिखा होता है, माप लिखा होता है कि इतना इतना है तो उतना ही देंगे, पर बहुत से इस तरीके के वॉलपेपर पे उसका कुछ लिखा नहीं होता। ये मैं मंगाई हूँ, इस पे एक पे दो फ्री था, मतलब एक पेपर पे दो पेपर वॉलपेपर ये रोल फ्री था, पर ऐसा कुछ आया नहीं है, एक सिंगल सिंगल ही आया है। और इसकी थिकनेस देख सकते हो, ऊपर जो कार्डबोर्ड है बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा, इतना देख सकते हैं बहुत मोटा है। कुछ ही लाइन अंदर रोल है, तो पता नहीं इस पे जो है लिखा नहीं गया था कितने मीटर क्या मिलेगा, मतलब कितना मीटर लेते हैं तो कितने मीटर फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इस पे लिखा गया तो एक लेते हैं तो एक पे दो फ्री मिलेगा, मतलब 3 रोल मिलेंगे आपको, पर यहाँ पे एक ही रोल ये जो है वॉलपेपर का हमें मिला है। और इसकी थिकनेस ज़्यादा इसमें नहीं लग रही है जितना कि कार्डबोर्ड को मोटा करके दिया गया है, तो इसको तो मैं देने वाली हूँ रिटर्न। इस वाले रोल में बहुत ज़्यादा धाधली है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेल में चीज़ें मंगाएं तो बहुत सारी चीज़ें एकदम जो दिखाते हैं जो बताते हैं सेम वही आ जाए, और बहुत बार तो अच्छी चीज़ें आती हैं। तो ये 2 रोल हमारे काम के हो जाते हैं, जो है ये सही है वही वॉलपेपर, और वो नहीं, तो उसको मैं रिटर्न डाल दूँगी। और ये हैंगर है। ठीक, अब चलती हूँ मैं अपना काम करने, इसको डालती हूँ रिटर्न में, और इससे अपने जो है टूटे फूटे सी चीज़ों को मरम्मत में लग जाने वाली हूँ। देखिए पतले वाले जो ग्रीन वाला वॉलपेपर है उसमें काफ़ी शाइनिंग है, ये वुडन वाला तो वुडन टाइप में दिया ही गया है। तो बस अब आ जाते हैं मैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक बोर्ड टाइप प्लाई बोर्ड टाइप पड़ा है, ऊपर ये लेदर लगा हुआ है, और ये चीज़ें जो है बहुत गंदी हो रखी हैं, उसको मैं धोने बैठ गई हूँ। धुल के पहले धूप में रखूँगी। ये सीट जो जब हमारी बस चलती थी यहाँ पे तो उसी का सीट है ये, जो पीछे लगा होता है। इस तरफ इस पे सारी फोम की गद्दियाँ लगी हुई थी, मोटा सा, जो कि फोम ख़राब हो गया तो उसको निकाल दी। यहाँ पे लोग कबाड़ी में डाल रहे थे इसको, कबाड़ में, पर मैं फोम को जो है निकाल के फेंक दी, इसको मैं अपने पास रख ली। काफ़ी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। अलमीरा के ऊपर काफ़ी सारा धूल बचा रहता था, ये धूल मिट्टी से हमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बचत हो जाती थी। फिर कुछ टाइम में कूलर के ऊपर रखी, अभी ज़्यादा गंदा हो गया है, जो कि मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, और इसको जो है सुधार के और भी काम में लेने वाली हूँ। इसका प्लाई से पतला देखने में है, पर काफ़ी मजबूत है, प्लाई इसकी काफ़ी मजबूत है, तो हमारे काम में आ जाने वाली। इसी के जो है मरम्मत के लिए मैं वुडन वाला जो है वॉलपेपर मंगाई हूँ। तो इसको धूप में धुल के रख दी थी, सूख गया है, पहले वो गंदा था, सूख गया है, तो अब लेके आ गए उसके जो है मरम्मत कर लेती हूँ। उस तरीके का जो है सीट जो हमारी होती है, सीट के पीछे जो लगा होता है वो चीज़ें थी, तो आगे जो फोम वगैरह गद्दियाँ वगैरह थी वो तो कबाड़ में चली गई, पर इस वुडन को मैं संभाल के रख ली थी, और काफ़ी कामों में हमारे वो आया। काफ़ी सालों से इसको मरम्मत में रखी हूँ, और अभी भी वो हमारे काम में आ जाएगा। इस पर टेप कुछ ज़्यादा चौड़ा सा लगा है, अगर लापरवाही इससे करी तो बीच में यहाँ से सीट हमारी ये फट जाएगी और ख़राब हो जाएगा। तो इस तरफ का हमें मरम्मत कर लेना है। उसको मैं पहले ही ये धुल ली हूँ, क्योंकि लगाने के बाद नहीं धो सकते थे। अब जब हम रोल को खोल रहे हैं तो ये रोल दबने के कारण या वैसे भी यहाँ पे इस तरीके की सिलवटें आई हुई हैं, लाइनिंग लाइनिंग लाइनिंग। अगर हम वैसे लापरवाही से लगा देते तो इस तरीके का जो लाइनिंग एयर बना हुआ है वो बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा लगेगा। अब इसको रिटर्न तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये खोलने पे पता चला है, और मुझे चाहिए सेम यही कलर, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सुधार लूँगी, पर रिटर्न नहीं देने वाली हूँ। ये रोल दबने की वजह से क्या इसमें इस तरीके की लाइनें और लकीरें आई हुई हैं।
बहुत सावधानी से इसको लगाना पड़ेगा। जितना मुझे चाहिए उतना मैं कट कर ली हूँ। पीछे की साइड ग्राफ दिया रहता है, तो नाप करने के बाद जैसा हमें ज़रूरत हो जितने की उतना हमें काट लेना है। इसमें कोई नाप नहीं करना है, तो ग्राफ है वो पीछे की साइड। अब इसको हम इस तरीके से छुड़ा लेते हैं। चिपकाते टाइम बहुत ही सावधानी बरतनी है। गोंद इसका इतना वैसा होता है कि जहाँ लगेगा और थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा करें या इधर उधर हुआ तो तुरंत चिपक जाता है और एयर भी बनता है। सिलवटें पड़ती हैं जो कि देखने में बाद में वो फिनिशिंग के साथ हम नहीं करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको छुड़ा लेना है। और मैं पूरा का पूरा ये ले ली हूँ लोहे वाला स्केल। उसी से इस तरीके से मैं खींचते हुए पीछे का थोड़ा थोड़ा करके जो है ग्राफ पेपर जो था उसको खींचती गई। इस स्केल की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको छुड़ाते हुए इस तरीके से लाती गई, तो हमारे में सिलवटें नहीं पड़ी। साइड में वो दिख रहा होगा ऊंचा ऊंचा सा, पर वो उस तरफ का जो लेदर मोड़ा गया है इस तरफ, वही थोड़ी सी लकीरें आई हैं। बाकी हमारा जिस हिसाब से वॉलपेपर पे लकीरें थी देख के तो डर लगा कि सिलवटें इसमें भी आएंगी, पर सिलवटें नहीं आई। बहुत फिनिशिंग के साथ मैं इसको लगा ली हूँ। तो ये हमारे बहुत सारे काम में यूज में अब आने वाला है। वुडन लुक में एकदम से फिर से ये तैयार हो गया और मजबूती भी आ गई। और वुडन की तरफ ही मैं लगाई हूँ, जिस तरफ लेदर था उस तरफ नहीं लगाई हूँ। उधर तो ऐसे भी मजबूती मिल गया मुझे फ्री में एक इस तरह का वुडन लुक वाला टेबल टाइप। तो इसको मैं कहीं भी रखूँगी अगर तो सुंदर लगेगा। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे वाले वॉलपेपर को यूज़ करना है। ये हमारी जो विंडो है ग्लास की, देख सकते हैं इस तरफ जो है विंडो के पल्ले खुलते हैं तो हम इजीली इसको साफ़ कर पाते हैं, साफ़ हो जाता है। बाहर की साइड इस तरीके के साथ जाली लगी है और इसकी मकान की हाइट बहुत ऊंची है, तीसरे फ्लोर पे है, जो कि बाहर से साफ़ करना ग्लास को बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जाली लगने की वजह से ये साफ़ भी नहीं हो पाएगा और ऊंचा भी है। बाहर जो है बिजली का खंभा वगैरह है तो हाथ ऊपर तक नहीं जाता है, ना ही इसको हम साफ़ कर पाते हैं। तो मकान में जब भी काम लगा था प्लास्टर वगैरह का या सफ़ेदी का लगा था, सफ़ेदी के जो छींटे सारे ग्लास पे गए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था देखने में। तो बस मैं वॉलपेपर इस तरीके काट के लगा ली हूँ। मुझे यहाँ पे लाइट कलर ही चाहिए था, क्योंकि अगर डार्क कलर लगाती तो विंडो से हमारे जो है रोशनी नहीं आ पाती, धूप वैसे दिखता नहीं, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता। तो लगाने पे देखिए बाहर की चीज़ें जो गंदगी थी कितने अच्छे से छुप गई है, और ये बेलें लटकी लटकी ईंटों पे कितने अच्छी लग रही है और रोशनी भी आ रहा है।